सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट देखने वाले हैं जो इधर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है डिफरेंट एग्जाम्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने पे इधर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कंसेक्यूटिव ईयर में, और इस टॉपिक में काफ़ी लोग गड़बड़ करके आते हैं। तो इस वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक बार प्रॉपर्ली इस वीडियो को देख लो तो फिर इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं और यही शॉर्ट ट्रिक लगा के करेंगे और फटाफट विद इन 5 सेकेंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से। तो ये पता है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक होता है ए सेट और एक होता है बी सेट। तो यहां पे दो केसेस हैं। पहला केस है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, अगर ये छोटा आएगा, लेस देन आएगा यूनिवर्सल सेट के नंबर से, ठीक है, तो उस केस में ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। और ए और बी अगर दोनों डिसजॉइंट सेट हुए तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएंगे, दैट इज अवर मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या होता है? मैक्सिमम के लिए बड़े सेट के अंदर छोटा सेट पूरी तरह से कंटेन्ड हो जाए, ये मैक्सिमम होता है। और इस पर्टिकुलर केस में एन ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो बी सेट के बराबर आ रहा है, या अगर बी बड़ा है ए छोटा है तो वो ए के बराबर आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट केस क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट लेस देन यूनिवर्सल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों सेट में से जो मिनिमम होगा एन ए कॉमा एन बी से, वो मैक्सिमम में आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। दोनों में जो मिनिमम है, यहां पे तो हमने बी दिखाया है, हो सकता है ए छोटा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कम हो, तो यहां पे एन ए आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कम है तो यहां पे एन बी आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। एंड देन दूसरा केस जो जिसपे बेस सारे क्वेश्चंस अभी तक बने हैं लेटेस्ट ईयर में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो उस केस में ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते, ए और बी को ओवरलैप करना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हम लोग ने सेट थ्योरी के वीडियोस में प्रॉपर लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे सिर्फ हम शॉर्ट ट्रिक पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। फिर से देखो, ये मैक्सिमम हो गया केस और ये मिनिमम का केस हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम एन ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा, और मैक्सिमम वाला केस जो दोनों में से मिनिमम है, दोनों में से जो छोटा है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम देख रहे हो दोनों में से छोटा कौन सा है, एन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू एन बी आ जाएगी। और अगर एन ए छोटा होता तो एन ए आ जाता, ठीक है। तो इस केस में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बने हैं, ध्यान देना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहां से अगर तुम्हें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू अगर एन ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है तुम ऐसे निकालोगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से जो मिनिमम है वो आ जाएगा, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला रट लो,
एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो दोनों में से छोटा है वो यहां लिख देना मैक्सिमम में, और मिनिमम वैल्यू एन ए प्लस एन बी से एन ए, सॉरी यूनियन है, दिस इज नॉट इंटरसेक्शन, दिस इज यूनियन, एन ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर देना, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, और ये कब है, जब एन ए प्लस एन बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो काफी सारे क्वेश्चन इधर में इस टॉपिक पे पूछे जा चुके हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम लोग। सो फर्स्ट ये क्वेश्चन है निमसेट 2022 लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, ध्यान से पढ़ो और फिर इस पे ये शॉर्टकट अप्लाई करके देखते हैं। इस सर्वे इज डन अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल, मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में 200 पीपल है, अमंग हुम लाइक आइदर टी और कॉफी, जो कि टी या कॉफी लाइक करते हैं। इट इज फाउंड दैट 60% ऑफ देम, पॉपुलेशन लाइक टी लाइक करने वाले 60% हैं, मतलब 60/100 इंटू 200, 120 लोग टी लाइक करते हैं, ठीक है। 72% लाइक कॉफी लाइक करने वाले 72% लोग हैं, 72 कर लेंगे 144 हो जाएगा। एंड एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, एक्स जो है टी और कॉफी दोनों लाइक करने वाले लोग हैं, दैट इज एक्स। और यहां पे देख रहे हो एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, एन और एम, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहां पे हमें, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे, यहां पे शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड करो, एन टी प्लस एन सी, तो वो ज्यादा आ रहा है 200 से, ठीक है, ज्यादा आ रहा है 200 से। क्लियर है बात। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने। मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, देखो दोनों में से जो छोटा है वो लिख दो, ये 144 आ रहा है, ये 120 आ रहा है, ये आ गया 120, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड, सॉरी टी यूनियन कॉफी। अब बेसिकली हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एन टी और एन सी दे रखा है। तो अगर ऐसे केस में टी यूनियन सी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो यूनिवर्सल सेट को ही तुम टी यूनियन सी ले लो, ठीक है। तो यहां पे जब एन टी रखोगे, एन टी आ रहा है 120, एन सी आ रहा है 144 माइनस 200, और इधर आ रहा है 120, तो 144 और 120 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 264। तो देखो x की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 120 आ रही है और मिनिमम वैल्यू आ रही है 64, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा n और ये आ गया हमारा m। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो n माइनस m करोगे 120 माइनस 60 कर लो तो आता है 60, 60 से 4 और सब्ट्रैक्ट कर दो 56 आ जाएगा। तो n माइनस m 56 आ रहा है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है और सीधा सीधा आंसर ले आना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखोगे जेई मेंस में, इधर में कंसेक्यूटिव ईयर में इस कंसेप्ट पे बेस काफी क्वेश्चंस आए हैं। क्या कंसेप्ट है, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू तो जो दोनों में से मिनिमम है वो लिख देना है, जिसकी वैल्यू दोनों में से मिनिमम है। मैक्सिमम निकालना बहुत आसान है, जो दोनों में से छोटा सेट है वो लिख दोगे। और मिनिमम वैल्यू में सिंपली ये करना है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे देखो, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट।
मतलब हार्ट डिसीज से सफ़र करने वाले 89% लोग हैं। 98 आर सफरिंग फ्रॉम लंग एलमेंट, लंग डिसीज से सफ़र करने वाले 98% लोग हैं। इफ़ k% आर सफरिंग फ्रॉम बोथ हार्ट एंड लंग एलमेंट, और इस केस में हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट में 100 लोग हैं। परसेंटेज अगर परसेंटेज में दे रखा है तो यूनिवर्सल सेट में 100 लोग मान लो। इफ k% आर सफरिंग फ्रॉम द बोथ एलिमेंट देन k कैनॉट बिलोंग्स टू द सेट। तो इसका मतलब हमें दोनों के इंटरसेक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू बहुत आसान है, दोनों में से जो छोटा है वो लिख दो। दोनों में से छोटा कौन सा है? 89, ठीक है। और मिनिमम के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लंग डिसीज माइनस नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट यूनियन लंग डिसीज। और इस केस में तुम यूनिवर्सल सेट को ही मान लो, हार्ट यूनियन लंग डिसीज इज 100। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो दोनों के यूनियन को तुम 100 मान सकते हो, यूनिवर्सल सेट के इक्विवेलेंट मान सकते हो। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखो दिस इज 89, इन दोनों को ऐड कर दो 89 और 98, 89 98 17 1 18 187, दोनों को ऐड करने पे 187 आ रहा है। 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 87 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो k आ रहा है वो लाई कर रहा है 89 से 87 के बीच में। इट मीन्स k जो है क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 87 ले सकता है, 88 ले सकता है, 89 ले सकता है। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाया, ये आंसर आ गया। और दे रखा है k कैनॉट बिलोंग्स टू द सेट, k किस सेट से बिलोंग नहीं करता है? तो जिसमें ये वैल्यू ना हो, इसमें देखो, इसमें ये वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। 79 81 83 85, इसमें देखो तो 87 है, इसमें देखें तो 89 है, इसमें देखो तो 88 है। तो कौन से सेट में k की ये वैल्यू नहीं है? सो A इज़ द आंसर। तो आई होप ये फॉर्मूला याद रहेगा तुम लोगों को। तो इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस फॉर्मूले को रट लो और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो अगेन जेईई मेंस 2020 में NA इंटरसेक्शन B के यूनियन इंटरसेक्शन पे, NA इंटरसेक्शन B के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे ये क्वेश्चन बना है। ध्यान से देखो। इन अ सर्वे शो दैट 63% ऑफ पीपल रीड्स इन अ सिटी रीड्स ए न्यूज़पेपर। ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 63% लोग हैं, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 76% लोग हैं। इफ़ x% पीपल रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर, इसका मतलब x% लोग हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब हमें निकालना है NA इंटरसेक्शन B की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। और इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? दोनों का सम देखो 100 से ज़्यादा आ रहा है। यूनिवर्सल सेट में अगर परसेंटेज में दे रखा है तो 100 ले सकते हैं, और अगर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो A यूनियन B, मतलब उस सिटी में हर कोई ना कोई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता है, A यूनियन B को भी 100 ले लो। तो इसका फॉर्मूला क्या देखा है हमने? NA इंटरसेक्शन B, दोनों सेट में जो मिनिमम है वो यहाँ लिख दो, जो छोटा सेट है वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इधर क्या करते हैं? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B कर लेते हैं। ठीक है, तो NA इंटरसेक्शन B मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? दोनों सेट में छोटा नंबर कौन सा है? 63, तो यहां 63 लिख लो। NA क्या है? 63, NB क्या है? 76। NA इंटरसेक्शन B को यूनिवर्सल सेट ले लो 100, 63 और 76 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 9, ये 30, और 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे 39। तो यही x दे रखा है, तो x लाई कर रहा है सीधे सीधे 39 से 63। तो कौन सी वैल्यू नहीं लेगा? ये 65 वैल्यू नहीं लेगा। 65, 39 से 63 लाई कर रहा है, 65 नहीं लेगा।
55 लेगा, 55 आ रहा है, 37 37 भी वैल्यू x, अच्छा पॉसिबल वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, नेगेटिव नहीं है, पूछा गया है, तो कौन सी वैल्यू लेगा? 55 लेगा, 65 नहीं लेगा, 37 नहीं लेगा, 29 नहीं लेगा, इसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? इसके बीच में 55 इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अगेन जेई मेंस 2020 में एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे बेस ये फिर से एक क्वेश्चन आया है, तो ये फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं डायरेक्ट, जिससे विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू आती है जो दोनों में से कम है, और मिनिमम वैल्यू आती है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। तो इन अ सर्वे शो दैट 73% वर्किंग इन अ ऑफिस लाइक कॉफी, तो कॉफी लाइक करने वाले 73% लोग हैं, वेयर एज 65% लाइक टी, टी लाइक करने वाले 65% लोग हैं। दोनों का सम 100 से ज़्यादा आ रहा है, और जब परसेंटेज में दिया जाता है तो यूनिवर्सल सेट को हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। इफ x% डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, टी एज वेल एज कॉफी लाइक करने वाले x% है, देन x कैनॉट बिलोंग टू, x क्या नहीं हो सकता, देखते हैं x क्या नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे तुम फॉर्मूला लगा दो, दोनों में से जो मिनिमम है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, सॉरी सी यूनियन टी। और अगर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो दोनों इवेंट के यूनियन को तुम ये मान लो यूनिवर्सल सेट, कि हर कोई पर्सन कुछ ना कुछ लाइक ज़रूर करता है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये x है। दोनों में से मिनिमम क्या है? 65, ये 65 हो गया, इसमें रख दो, दोनों को ऐड कर दो, 65 और 73, ये 8, और इससे ये 138 आ रहा है, और 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तुमने तो ये 38 हो गया। ये इंटरसेक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब पूछा है x क्या नहीं हो सकता, तो 63 हो सकता है, 36 नहीं हो सकता, 36 इसमें लाई नहीं कर रहा है, 54 इसमें लाई कर रहा है, 38 एंड पॉइंट पे है, तो क्या नहीं हो सकता? 36। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब करे जा सकते हैं इजीली। सो स्टूडेंट, अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन इधर में काफ़ी ट्रेंडिंग है। अक्सर डिफरेंट एग्जाम में एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू देखा ही तुमने। कंसेक्यूटिव ईयर में जेई मेंस में भी 4 क्वेश्चंस आए हैं, एज वेल एज निमसेट में भी 22 में इसी कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन था। तो अगर ये फॉर्मूला रट लेते हो तो विद इन 10 सेकेंड तुम इस तरह क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर कंसेप्ट से करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसको काफ़ी समझ के सॉल्व करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा सबको, और एक बार खुद भी इन चारों क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई करके देखो तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।